हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज का पहली क्लास करने वाले हैं जो कि एसएससी जीडी का सीरीज चल रहा था। जो एसएससी जीडी से पहले हमने जो सीरीज स्टार्ट किया था उसी सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज परसेंटेज की बहुत इंपॉर्टेंस और पहली क्लास है, तो आपसे भी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। देखिए, परसेंटेज की अब देखा जाए तो आज हम जितने परसेंटेज के क्वेश्चन करेंगे 2022 और 23 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज की क्वेश्चन जो 23 में जो पूछे गए, थोड़ी सी क्वेश्चन आपके परेशान कर सकता है क्योंकि आज ट्रिक के साथ साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी देखने को मिलेगा। तो जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आप सॉल्व करेंगे और कोई भी समस्या होगा तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। तो आपसे इसे रिक्वेस्ट होगा, गुजारिश है, मोहतना अपील है कि चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर पहली क्वेश्चन का हम जिक्र करें तो पहली क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी की आय की 35% के बराबर है। ठीक है, फिर यहाँ से आपको कोमा दे दिया करा कि बी की आय का 15% सी की आय की 40% है। यदि सी का आय 35,000 रुपया है तो ए बी सी का तीनों का कुल कितना आय होगा। देखिए, सबसे बोला है ए गुने का 20% इजिकल टू बी गुने का 35%। तो कितना हो जाएगा, ये ए को गुने में जाएगा तो भाग में, तो ए अपॉन में इज गुने का, इसको काटोगे तो 5 का 20 इजिकल टू बी गुने का 7। तो ए अपॉन में बी इजिकल टू 7/4। ठीक है सर, ए इजिकल टू हो गया 7, बी इजिकल टू हो गया जी 4। यहाँ तक कोई दिक्कत ना जी। अब कह रहा है बी का 15%, तो बी गुने का 15 इजिकल टू सी गुने का जी 40। इसको सॉल्व करोगे तो 3, इसको करोगे जी 8। ठीक है, तो बी अब यहाँ पे देखा जाए तो बी इजकल तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और सी इजकल तो कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, जैसा हमने ऊपर निकाला। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को परेशान करेगा, थोड़ा सा परेशान के गौर करिएगा। ए रेशियो बी रेशियो का सी, ए बी के कितना है 7 और शुरू में कितना आया था, हमने 4 निकाला था सर। 7 और शुरू में क्या निकाला था, बी को हमने 4 निकाला था, हमने 4 ले लिया। ठीक है जी, उसका हमने कितना निकाला था, इसको 8 और 3। तो अगर इसकी 2 से गुना तो ये, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे 2 से तो 7 गुना का 14 रेशियो का 8 रेशियो का 3 ये। ठीक है, इतना आ गया। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया जो 3 का कितना हिस्सा है वो कितना है 30,000 है। तो यहाँ पर लिखोगे तो 3, तो 3 अगर हम रेशियो में ले गए तो 3x इजिकल टू 30,000। ठीक है जी, तो x इजिकल तो कितना हो जाएगा, आप x इजिकल तो कितना होगा जी 10,000। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, कह रहा है कि ए बी सी कुल कितना आए हैं, कुछ करना मत, आपको आता भी नहीं है। 8 14 8 कितना हो जाएगा जी 22, 22 में 3 प्लस कर दो कितना का जी 25। तो ये जगह 25 को गुना कर देंगे आप 10,000 से, तो ये आएगा जी आपका 2,50,000। कितना आएगा जी 2,50,000 आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया जी ए हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, देखिए है ये परसेंटेज का जोड़ दिया है लेकिन ये रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात की क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को रेशियो से रिलेट करके आपको दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल जिसका उसी को दे, किसी के साथ रिलेट करके दे सकता है। आगे कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 87,500 रुपया है, उसका मासिक व्यय जो है वो 31,000 है। उसके अगले वर्ष उसकी आय में 12% की और व्यय में उसकी 15% की वृद्धि हो जाए तो उसकी बचत में वृद्धि कितना होगी। ठीक है, सबसे पहले कह रहा है कि अगर हम बात करें तो मासिक आय, तो आय कितना है जी, आय है जी 87,500। ठीक है जी 87,500। दीपा कॉल आ रहा है, एक सेकंड। हेलो, हाँ हेलो, हाँ चलिए, सॉरी, चलिए। तो ये हो गया आपकी मासिक व्यय कितना है जी, व्यय बोले तो खर्च, आपका जो व्यय है वो है जी 31,400 रुपया। माइनस कर देंगे मेरे लल्ला
माइनस करने पे कितना आएगा, ये 100 और इसमें जाएगा कितना 6 और ये 8 में से 3 जाएगा 5, तो आपका 56,100 रुपये जो हो गया बचत आ गया। 56,100 क्या आ गया आपका बचत आ गया। अब इसमें समस्या ये है कि थोड़ा सा गौर करेंगे। अब कह रहा है कि जो सही माइनस किया हमने 5 में 4 जगह 1 आ गया जी, 7 में से 1 जगह 6 हो गया, 8 में, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इसकी आय में 12% की वृद्धि कर दें और व्यय में 15% की वृद्धि कर दें तो उसकी बचत में कितना प्रतिशत बढ़ेगा। अगर चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट निकाल के खेल सकते हैं, पर हम क्यों खेलेंगे डायरेक्ट, जैसे इन्होंने दिया वैसे हम लेके चलेंगे। तो अगर 87,500 गुना कर दोगे 120 से, डिवाइड कर दोगे 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा जी, तो कितना आएगा 0, 12 25 60 के 0 हाथ में 6 आएगा जी, 62 84, 84 में 6 प्लस कर दोगे तो कितना 90 के 0 9 9 12 बाटे 120, 12 8 96, 12 बाटे 96, 96 में जी प्लस कर देंगे 9, तो 96 में 9 प्लस 9 96 में, तो 9 6 15 के 5 हाथ में 1,00,000 105, मतलब 1,05,000 रुपया होगा। अब करा उसकी व्यय में 15% की वृद्धि हो गई, तो 31,400 को गुना कर देंगे 150 बट्टे का 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म जी, 1 जीरो यहाँ पे आ गया जी, ठीक है जी, और 0 आ गया जी, 0 15 चौका 60 के 0 में 6, ठीक है, 15 6 कितना जगी, 15 में 6 प्लस कर 21 के 1 हाथ में 2, 45 और 2, 45 में 2 प्लस कर दोगे जी 47, कितना होगा जी, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 जीरो ज्यादा लिख दिया, ठीक है जी। ये हो गया आपका 47,000, पहले कितना था 31,000, अब हो गया 47,000, तो माइनस कर दीजिए 0 0, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो इसमें से गया, और 10 में से 1 गया तो जी 9 आ गया, 10 में से 1 गया तो कितना 9 आ गया जी, 4 14, 14 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा जी 7, 9 में से जाएगा तो कितना है 4 जाएगा जी 5, तो ये 57,000। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है जी, इन दोनों का अगर माइनस करेंगे आप तो इन माइनस में कितना जाएगा जी 008, ठीक है जी, और 7 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 1, 1800, तो 1800 डिवाइड बाई 5,600, 6,100 गुने बाई 200, आराम से इसको खेल जाएंगे बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करेंगे आप, ठीक है जी। अब इसको काटेंगे, काटने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10.32, 10.32, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर बी। तो आप आराम से इसको थोड़ा सा लेंदी सा आप ऐसे करके खेल सकते थे। मैं पहले ही बोल दिया हूँ ये क्वेश्चन जितने हैं 2023 में किसी न किसी एग्जामिनेशन में पूछे गए, तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे और आराम से सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन एक एक समझ में आएगा। एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किए, लेकिन 10% मतों का अमान्य पाया गया। केवल 2 उम्मीदवार थे, जिसने विजेता हुआ 972 से मान्य मतों से 56% प्राप्त कर प्रतिद्वंदी को हरा दिया, मतलब उसने उसको हरा दिया। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, टोटल जो वोट था वो कितना था 100 था, 100 में से 10% वोट नहीं पड़े, 10% वोट को हमने क्या किया 10% मतों को अमान्य कर दिया, तो 90 हो गए, 90% वोट डालने गए थे, 90 में से जो 90% थे इसमें से क्या हुआ मेरे प्यारे कि 10% वोट मतलब 9 और 81 हो गया। अब ये जो कह रहा है कि 81% जो बच गया हमारे पास, इसके 90% आ गए, इसमें से कह रहा है कि जो जीते थे वो क्या भाई जो जीते थे उसमें से, अब इसमें कह रहा है कि 81% वोट हमारे पास आ गया। टोटल जो नेट वोट था 81 था, 81 को आप चाहे तो 100 भी मान सकते, उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि जो जीता बंदा 56% वोट प्राप्त कर प्रतिद्वंदी को हरा दिया। अब इसमें कह रहा है कि जो 56% वोट प्राप्त किया तो उसको कितना 972 वोटों से हरा दिया। हाँ कोई बात नहीं, 972 कोई बात नहीं। तो देखो अब 100 है, 100 में से 56% माइनस को तो कितना आएगा जी 44 आएगा, 44% हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना था 972 था जी, कितना था 972 था, डायरेक्ट खेल रहा हूँ, तो 972 था, तो 972 को डिवाइड कर दोगे 12 से, 12 7 12 8 96, 12 कम 12 81 आ गया जी। अब मेरे पास कितना आ गया जी 81 आ गया। तो क्वेश्चन ये करा कि मतदाताओं द्वारा कुल कितनी संख्या में वोट की गई, तो 81 को गुना कर देंगे मेरे प्यारे 100 से, ठीक है, 81 मतलब ये जो वोट पड़ा 81 है,
तो अब इसमें कह रहा है कि जो टोटल है 81 है। अब 81 किसके बराबर है जी भैया? हमारे पास 100 के बराबर है। ठीक है, 100 के 81 किसके बराबर है हमारे पास? 100। इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 81 के बराबर है। आराम से प्यार से इसको सॉल्व करेंगे। 100 डिवाइडेड बाई 81। 81 कितने का? 90% गुने का जी 100%। ठीक है जी, एक जीरो से एक जीरो, 99 81 9। 9 को 10 से करेंगे 90%, 90 को कितना है? 100 है जी। तो हमारे पास कितना? 100 आ गया। अब इसकी 100% आ गया तो 100 को 100 से गुना कर दोगे प्यारे, 100 को 100 से गुना कर दोगे तो कितना आएगा जी? 10,000 वोट दिया गया। कितना टोटल वोट कितना पड़े? 10,000 वोट पड़े। क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सी लॉजिक भी हम लगाएंगे ना तो सॉल्व हो जाएगा कि मतलब जो 81,000 वोट पड़े हैं वो कितने ये वाले वोट हैं जो जीता 81 टोटल 90% के बराबर है। तो 81% कितने? 100। तो आराम से इसको ले लेगा 100। 100% होता है डायरेक्ट भी खेल जाते तो अब डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता। ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड वाली क्वेश्चन नहीं थे। थोड़ा सा आपको मैं पहले ही बोला हूँ कि जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थोड़ा सा क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, लेकिन आप परेशान नहीं होंगे, आप प्यार से खेलते हुए चले जाएंगे। चुनाव वाला क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को मिलेगा। कर एक निर्वाचन क्षेत्र में जीतने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का 56% वोट प्राप्त किए। अपने प्रतिद्वंदी को उसने 2,496 मतों से बहुमत से हरा दिया। तो कोई मत अवैध घोषित नहीं किए गए तो कुल कितने वोट डाले गए? अब एक बात बताओ मेरे बेटे, 56% जीतने वाला, हारने वाला कितना हो गया जी? 44%। दोनों के अंतर कितना है? 12%। तो देखिए जी 24 से 96 के 12 से डिवाइड करोगे, 12 दूना का 24, 0 12 बटा 96, टोटल कितना? 208 हो गया। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 208 आ गया जी। तो अब 200 जो 8 आ गया जी, 208 1% है। 100% निकालने के लिए 100 से गुना कर दोगे तो 2088। तो 2 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन 20,800। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया। देखो ये कितना प्यार से खेल गए थे ना, क्योंकि इसमें कोई भी मत को हमने अवैध घोषित नहीं किया था। देखिए करा एक संख्या के 20% वृद्धि की जाए फिर उसको 20% कमी कर जाए तो शुद्ध संख्या में वृद्धि और कमी क्या है? देखो कोई गेम नहीं खेलेंगे। 100 है, 100 की 20% वृद्धि किया इन्होंने, वृद्धि किया तो 100 में 20 जो है तो कितना हो गया जी? 120 हो गया। थोड़ा सा गौर से खेलेंगे हम इसको। देखिए क्वेश्चन क्या है? 100 में 20% हो गया जी 120। अब क्या इसमें से 20% कम कर दो तो 20% कितना हो गया? इसका 24 रुपया हो गया। कितना हो गया? 24 हो गया। तो जब इस 120 का 20% कम करोगे 24 तो कितना हो जाएगा जी? 96 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है जी? 4 है जी। तो 4 ये ज्यादा है कम है जी? कम है। ये 96 पहले 100 था तो 4% की कमी आ जाएगी। कितना आएगा जी? 4% की कमी। आप ऐसे खेल सकते थे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो आप एक बार में देख के आप उसको उड़ा सकते हैं। ठीक है सर, तो आराम से प्यार से मोहब्बत के साथ क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन था सीआरपीएफ में पूछा गया था 2023 में, और 23 की क्वेश्चन थोड़ी सी आपको परेशान किया था, लेकिन मैं अभी भी कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो किसी का हिम्मत नहीं जो आपको हरा दे। क्वेश्चन मैथ का थोड़ा मोड़ा परेशान कर सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, परसेंटेज के क्वेश्चन 2 से 3 देखने को मिलेगा। हम ऐसी तैयारी करके जाएंगे कि कहीं से उनकी हिम्मत जहां से वहां से पूछ ले, हम क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है जी। ठीक है, एक चुनाव में रामू को कुल वैध मतों 55% प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे, मतलब गलत तरीका से थे। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवारों को मिले वैधों की, अरे भाई टोटल कितना है? 55 मिला था, लेकिन उसमें से कह रहा है भाई कि उसने 20% को अवैध घोषित कर दिया। तो अगर हम बात करें तो टोटल जो 75% था इसको 80% निकाल लेते हैं। 80 पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया जी। 0 8 5 40 के 0 4 7 5 56, 56 को 4 कर दें भैया 7। टोटल वोट कितने पड़े? 6000 पड़े। अब इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि टोटल जो वोट पड़े 6000, इसमें से भाई 55% इसका करा क्या? दूसरे उम्मीदवार, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 45 ही तो मिला होगा। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला होगा? 45 मिला होगा ना सर, क्योंकि जब 55 इसको मिला तो 45, तो 45 को 100 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म जी। ठीक है जी। अब आराम से इसको कट करोगे, 0 45 को 0 6 5 30 के 0 हाथ माल 3 हो गया जी। 6 को 24 और 3 27 हो गया जी। कितना हो गया? 27 वोट उसको दूसरे वाले को मिले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आराम से समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। मैं तो ऐसे ही खेल गया ना कि क्वेश्चन के साथ जितना प्यार से खेलेंगे उतना समझ में। अगला क्वेश्चन भी उम्मीदवार से रिलेटेड पूछा मेरे प्यारे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। पहले उम्मीदवार को 40% वोट प्राप्त हुआ, दूसरे को 36 प्राप्त हुआ,
यदि कुल मतों की इतना है तो सभी वैध मत, तीसरे उम्मीदवार को कितना होगा? देखो 40 30 70, तो 100 में से मेरे प्यारे 76 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 24 आ गया। कैसे है 76? 40 और 30 70 70 वो 6 76 हो गया जी। टोटल वैट 48,000, तो 48,000 का 24% निकाल दे प्यारे। 24 से 2 जीरो उड़ा दिया आपने जी। ठीक है जी। 480 को गुना कर दो जी 24 से, तो जीरो हो गया जी। जीरो हो गया ना? अरे बोलो यार प्यार से, जीरो हो गया। जब जीरो हो गया तो आराम से इसको गुना कर दें आप, तो जीरो और 8 का 32 का 2 आएगा। 8 का 32 का 2 हो जाएगा। हाँ आराम से खेल गए। 8 का 32 का कितना हो जाएगा जी? 2 हो जाएगा। तो आराम से इसको बोल। अब देखो दो, अब पूरा गुना मत करिएगा। 8 का 32 का 2 आएगा। 2 1 जीरो के बाद 2 किस में? ऑप्शन नंबर बी में। तो बी। पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या दिमाग भी यूज कर लेते हैं जो है नहीं। ठीक है, तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे आप। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर, भाग गया, ये आ गया। करा अनधिता के वेतन को लगातार 3 वर्षों में 10%, 15%, 11% की वृद्धि हुई, तो तीसरे वर्षों में उसका वेतन का समग्र वृद्धि कितना परसेंट हुआ? ठीक है, पहले 100 था, 10% 110 हो गया जी। 15, इसकी 15%, तो 110 गुने का 15। बेटा बातें मत करो, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर दिया आपकी। ठीक है जी। जिसको काटोगे 5 का 15, 5 दूना के 10 जी। 11 तिया जी 33, 33 को 2 से करोगे भैया 16.5। 115 में 16 पॉइंट प्लस करो तो 100 कितना होगा? 26। 126.5 हो गया। ये कितना हो गया? 10%। ये होगा जी 15%, इसकी 11%। ठीक है, इसकी 11% निकाल लो, तो ये जो आएगा आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दे। तो ऐसे करके चलेंगे तो इतना थोड़ा सा लेंदी हो गया। लेकिन अगर मैं बताऊं कि आप डायरेक्ट खेलना चाहो तो डायरेक्ट भी खेल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट कैसे खेलोगे? चलो अगर बोल रहे तो उसको कर ही लेते हैं। ठीक है जी। अब कितना जी? 126.5 का निकालोगे 11 बटेगा जी 100। ठीक है जी। कटेगा जी, 5 से काटो ना इसको, 20। 5 से काटो, ओ माय गॉड, चलो ठीक है, कोई नहीं। 5 से काटो, 5 दूना का 10, इधर आ गया जी आपका 2 26 50 25, इधर आ गया जी 5 3 का 15। अब तो नहीं कटेगा जी। जी बिल्कुल नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा तो इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि आप अगर 126 का 11% निकाल दीजिए ना, 126 का आप निकाल दीजिए 11%, 110 100 में 111। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जी 40.415। अब देखिए आपसे नेट वृद्धि पूछ रहा है, तो मेरे प्यारे देखो ये और इन दोनों के बीच का अंतर, तो ये कितना है? 100, तो अंतर कितना हो जाएगा जी? 40.415। 40.41 दिया है क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो इसको आप ऐसे चाहे तो आप दूसरी भी तरीका कर सकते थे, लेकिन दूसरी तरीका में क्या होता, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। तो आराम से इसका निकालते चले मेरे प्यारे और सॉल्व करते, चाहे प्लस किया प्लस कर दिए, माइनस बोलता तो माइनस कर देते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। टोटल 10 क्वेश्चन देखेंगे। एक स्कूल की छात्र की संख्या में प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष छोड़कर एक वर्ष 20% वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की कमी होती है। ठीक है, तो उसके साथ मतलब 15 से 18 के तुलना में क्या? अरे भैया इतना बड़ा क्वेश्चन है जितना दिमाग लगा रहा है। ठीक है, 2015, 2000 जी 16, 2000 जी 17, 2000 जी 18। ठीक है जी। अब यहाँ पे 20% कमी और हो रहा है। चलो, तो पहले में कह रहा है 20% की वृद्धि हो गया, दूसरे में जी 20% की कमी हो गया, तीसरे में जी 20% की 2017 में वृद्धि हो गया, और 18 में 20% की क्या हो गया जी? कमी हो गया। तो आराम से इसको बोल रहा है कि 2015 की 18 की वर्ष की तुलना में स्कूलों छात्र की संख्या क्या थी, संख्या में वृद्धि ज्ञात करें। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। बोलेंगे तो मैं करके दे दूंगा, उतना बड़ा कोई क्वेश्चन हार्ड है नहीं। तो 100% वृद्धि मतलब 120, 120 में से 20% 96, इसका 20%, 9 दूना 18 था, 19 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 20% निकालोगे 30 20 के 20, जो यहाँ पे था यहाँ पे था 100। इन दोनों का जो करेक्ट आंसर आएगा निकाल के खेल जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कुछ करना वाला क्वेश्चन इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए करा, यदि एक संख्या में 15% की वृद्धि की जाए फिर उसकी 12% की कमी की जाए, तो जो उसकी परिणाम होता है वो 5526.24 होता है। मूल संख्या था, कोई संख्या है, उसको हमने 15% वृद्धि किया तो 115 हो गया, फिर उसको 12% कम कर दिए। तो देखो जी 115 को 12% कम कर दिए
तो ये आपका कितना होगा जी, 1288, 88/100। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो एक काम करते हैं ना, इसको डायरेक्ट खेलते हैं। कैसे खेलेंगे देखेंगे आप। कोई संख्या x है 115/100 जी। दूसरा कितना है 88/100 जी। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करेंगे और आराम से खेलेंगे। कितने के बराबर है जी, 5226.24। अब ये जगह x इजिकल टू 5226.24 गुने का 100। ठीक है, गुने का 100 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 115 गुने का जी 88। 115 गुने का 88। अब इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको आराम से पहले इसको काटेंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे जी 25, 4 से काटेंगे जी 44, 4 दूनी 22। ठीक है जी, इसको काटेंगे 5 से, तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा जी, इधर पंक्तियाँ का 15, 5 हो जाएगा जी 20। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 520, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो टोटल आज हमने 10 क्वेश्चन देखा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अभी आज की क्लास जैसे आपको करने से पहले आपने देखा होगा कि अग्निवीर का मैथ का भी सैंपल पर सॉल्व होना शुरुआत हो चुका है। तो आप वीडियो को शेयर कर देना ताकि अग्निवीर का भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर कर, इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, खुदा टाटा, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।